दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि खराब एलईडी बल्ब को मल्टीमीटर से कैसे चेक करके आप पता करेंगे कि आपके एलईडी बल्ब में एमसीपीसीबी खराब है या फिर एलईडी बल्ब का ड्राइवर यानी कि एलईडी बल्ब का सर्किट। आज आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो यहाँ पर जो ये 3 बल्ब है इसे मैं सीरीज टेस्ट में लगाकर आपको दिखाता हूँ कि ये जलता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये बल्ब नहीं जला, ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है, ये तीनों 9 वाट का एलईडी बल्ब है। देखिए यहाँ पर इसे भी लगाया तो ये नहीं जल रहा है। अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये भी नहीं जल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी का डिफ्यूज़र खोल करके इस सीरीज टेस्ट में चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं जल रहा है। अब मैं इसका डिफ्यूज़र खोलता हूँ और इसमें लगाता हूँ और चेक करता हूँ। तो देखिए इसमें बिल्कुल हल्का-हल्का ब्लिंकिंग कर रहा है ये एमसीपीसीबी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एलईडी बल्ब है इसका डिफ्यूज़र खोलता हूँ और इसे यहाँ पर लगाता हूँ। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को मल्टीमीटर से चेक करके आपको बताऊँगा कि इसका एमसीपीसीबी खराब है या फिर इसका जो ड्राइवर है वो खराब है। तो देखिए इस तरह का मल्टीमीटर आपके पास है तो इसे 200 डीसी के रेंज में इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। यहाँ पर ये वाला जो मल्टीमीटर है ये हमारा मल्टीमीटर खराब है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला मल्टीमीटर लूँगा। तो इसमें मुझे यहाँ पर जो 600 का रेंज है इसमें सेट करना होगा। यहाँ 60 के रेंज में नहीं सेट करना होगा, 600 का रेंज में इसे सेट करना होगा और इसे 20 के रेंज में सेट नहीं करना है, 200 के रेंज में सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ डीसी 600 का रेंज में मैंने सेट कर दिया। अब मैं इन तीनों एलईडी बल्ब को बारी-बारी से चेक करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना वोल्टेज मिलता है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एमसीपीसी भी खराब है या फिर इसका जो ड्राइवर है यानी कि सर्किट है वो खराब है। तो यहाँ पर जो ये सफ़ेद वाला वायर है ये पॉजिटिव वाला है, तो इसमें पॉजिटिव वाला प्रोब को टच किया और यहाँ पर नेगेटिव वाला प्रोब को टच किया। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज दिख रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। इस तरह से ये लगभग 165 वोल्टेज तक देखिए जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलईडी बल्ब का ये एमसीपीसीबी ही खराब है। इसका अंदर जो ड्राइवर लगा वो बिल्कुल सही है, इस एमसीपीसीबी को बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला एलईडी बल्ब को मल्टीमीटर से चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज बताता है। तो इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला प्रोब है इसे मैं यहाँ पर टच करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलता है। तो देखिए यहाँ पर लगभग 90 वोल्टेज के आसपास मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एलईडी बल्ब का भी एमसीपीसीबी ही खराब है। इसका जो ड्राइवर है वो बिल्कुल सही है, इसका भी एमसीपीसीबी बदलना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया कि इसका एमसीपीसीबी बदलना पड़ेगा। अब चलिए इस एलईडी बल्ब को देखते हैं, इस एलईडी बल्ब में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसका वोल्टेज चेक करते हैं और पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज बता रहा है। तो देखिए ये वोल्टेज लगभग 3 वोल्टेज बता रहा है, मात्र 3 वोल्टेज बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एलईडी बल्ब का जो एमसीपीसीबी है ये एमसीपीसीबी बिल्कुल सही है, इसके अंदर का जो ड्राइवर है वही खराब हो गया है। तो अंदर का जो ड्राइवर है उसे रिपेयर करके इसे बनाना पड़ेगा। अगर ड्राइवर रिपेयर करके बनाने के बाद भी ये एमसीपीसीबी नहीं जलता है तो यहाँ पर नया एमसीपीसीबी आपको लगा कर देखना पड़ेगा। ड्राइवर के साथ साथ कभी-कभी क्या होता है कि एमसीपीसीबी भी खराब हो जाता है। तो आपको पहले एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर का वोल्टेज होता है उसे ठीक करना होगा, उसके बाद ही आप आगे एलईडी बल्ब का जो एमसीपीसीबी है उसे चेक कर सकते हैं। इस तरह का जितने भी एलईडी बल्ब होते हैं उसमें कम से कम 40 से 50 वोल्ट मिलना ही चाहिए। अगर उससे कम वोल्टेज मिलता है तो आपका जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर है वो खराब कहलाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि खराब एलईडी बल्ब को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है।